हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, स्टडी प्लान, वो सब मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं 14 से आपके CGL के एग्ज़ाम्स हैं। उसके बाद CHSL का एग्ज़ाम भी नेक्स्ट मंथ आपका हो जाएगा। EPFO SSC की तो एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है CISF HCM। आप लोगों का भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, कल आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश आती है उन सब के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आपको देखना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। ईडियम्स, एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको आप डेली 25 करो या 30 करो, जितना आप कर सकते हो। डेली पढ़ा करो 25 ईडियम, 25 एंटोनिम, 25 सिनोनिम। और नेक्स्ट डे जो आपने पहले पढ़ा है ना 25, उनको लर्न करना। और जो आपको लर्न नहीं होते हैं, जो हार्ड वर्ड हैं, उनको आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है, ताकि आप जब दिन में फिर से उसको रिवाइज करोगे तो आपको वही वर्ड दिखेंगे। और जब आप दिन में भी करोगे, नाइट में भी करोगे, तो एक दिन में 3 बार तो आप कर ही लोगे रिवाइज। तो आपको क्या है, वो फिर लर्न हो जाएंगे। और नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट 25 करोगे, उससे पहले इनको जरूर लर्न करना, एक बार रिवाइज कर लेना बस। आप डेली जब ये वाला रूटीन फॉलो करोगे ना तो आप इजीली कर ले जाओगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपने बहुत सारे इडियम्स, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड याद कर लिए। और बुक मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ब्लैक बुक है जिसमें आपको सारा कंटेंट एक ही बुक में मिल जाएगा। ये तो बात होगी हमारे इनकी। अब हम बात करते हैं एरर वाले क्वेश्चन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए। सब में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में कोई अलग से क्वेश्चन वो पूछता नहीं है, इसी टाइप से आता है। तो आपको ये कहाँ से करनी है, आपने 120 रूल्स पढ़ रखे होंगे ग्रामर के। नहीं पढ़ रखे हो तो उनको ज़रूर पढ़ लेना। उसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये टॉपिक आपको ज़रूर से करने हैं, क्योंकि इन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आता है आपका। पहले इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ। जिसके बन रहे होंगे उसके तो वही उसको रिवाइज करने, वो कोई दिक्कत नहीं। बट जो न्यू स्टूडेंट है उनसे मैं यही बोलूँगी, आप पहले इनके नोट्स बना लो अपने और इनको फिर रिवाइज करो। उसके बाद आप 2 बुक है, या तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले आना या फिर आप पिनाकल की बुक ले आना। इन दोनों में आपको जितना भी प्रीवियस ईयर है और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें कहाँ एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो ये 2 बुक है, इनको आप कोई सी भी बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। किरण ले लो, पिनाकल ले लो। डेली सॉल्व करो इसको, डेली इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। पिनाकल में तो आपको सारे जो टॉपिक है उसके बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर। किरण में भी आपको सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप दोनों में से कोई सी भी बुक सॉल्व कर लेना। डेली जब आप अपना रूटीन बनाओगे ना, डेली प्रैक्टिस भी करोगे ना, आप इजीली, आपकी जो इंग्लिश है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप आराम से 20+ क्वेश्चन करके आओगे। अब हम बात करते हैं पैसेज की और क्लोज टेस्ट की। तो उसके लिए आपको डेली 2 पैसेज कर लो, 2 क्लोज टेस्ट कर लो प्रैक्टिस के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। आप इजीली कर ले जाओगे। पैसेज में देखो, बस वो रीड करने का थोड़ा सा टाइम आपको बना के रखना है अपना। वो कैसे बनेगा सही टाइम आपका, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। तो आपने जब एक बार रीड कर लिया पूरा पैसेज, फिर बस आपको क्वेश्चन ही लगाने रहते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। रही क्लोज टेस्ट की बात, तो क्लोज टेस्ट में आप लिंक करा करो। पूरे पैसेज में पहले ही बताया हुआ था, सब पैसेज में दिया हुआ होता है, बट हमें लिंक करना होता है कि कौन सा टेंस उसमें यूज़ हो रहा है, किस वर्ड के बाद क्या आता है, वो सब आपको याद होना चाहिए। तो आप क्लोज टेस्ट भी इजीली कर ले जाओगे। मैंने एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रखा है मेरे चैनल पे इंग्लिश का, उसको जाके देखना। उसमें मैंने आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस के ऑप्शन के थ्रू करवा रखे हैं सॉल्व क्वेश्चन। और ऑप्शन के थ्रू ये 2 टॉपिक के क्वेश्चन सबसे जल्दी सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर जाके देखना जिसने वो मॉक टेस्ट नहीं देख रखा हो।
और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, डेली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप या तो टेक्स्ट बुक से दे लो या फिर प्रैक्टिस मॉक जो साइट है उस पर आप जाओगे तो आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, वो भी सेपरेट। अब आप कोई से भी सब्जेक्ट का दे लो, आप वहाँ पे सॉल्व करो, 15 क्वेश्चन होंगे या तो मिनी टेस्ट होते हैं वो, उनको सॉल्व करो डेली। उससे आपको पता लगेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, और उसका एनालिसिस जरूर किया करो। जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो ना, किसी भी सब्जेक्ट का दो, उसका एनालिसिस जरूर आप किया करो, ताकि उससे आपको ये पता लगेगा कि आपने कहाँ गलती करी और क्या गलती करी है। फिर आप नेक्स्ट टाइम वो गलती करोगे ही नहीं, ये भी श्योर है। ठीक है, तो ये पूरा इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है। इंग्लिश को आपको इसी तरीके से करना है। अब आपका EPFO SSC का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका SSC का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका CISF का एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, आपको इसी तरीके से इंग्लिश पढ़नी है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए कुछ अलग से इंग्लिश में नहीं पढ़ना है। और हाँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जो विश्व भारती का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसकी आंसर की आ चुकी है। तो जिस स्टूडेंट के पास आंसर की है वो मुझे PDF शेयर करो, मैं आपको वो आंसर की पूरी सॉल्व कराऊंगी। बिकॉज जिनका EPFO SSC का एग्ज़ाम है उनको भी एक बार NTA पैटर्न दोबारा से पता लग जाएगा। वैसे मैंने JNU की आंसर की का सॉल्यूशन करवा रखा है, जिसने वो नहीं देखा है वो जाके देख लेना। और जिसका विश्व भारती की आंसर की आ गई है, मुझे आप मेरी जो मेल ID है, मैं आपको अपनी मेल ID बता देती हूँ, divyadadic90@। इस मेल ID में आप मुझे PDF शेयर कर दो। ठीक है, इसमें आप मुझे PDF शेयर कर दो, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। मैंने कुछ स्टूडेंट से बोला भी है, जैसे ही मेरे पास PDF आती है मैं ज़रूर आपको सॉल्व कराऊंगी। बिकॉज मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैम विश्व भारती की आंसर की सॉल्व कराओ। बिल्कुल कराऊंगी, मेरे पास PDF आ जान दो, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवाऊंगी पूरी आंसर की। ठीक है, कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।